अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं। मैं यहाँ पर एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ मैं बनाने लगी हूँ जी हलीम। ये दालें हैं कुछ जो मैंने सुबह से भिगो कर रखी हुई हैं। आप ओवरनाइट भी कर सकते हैं, लेकिन ठंडी जगह पे रखें क्योंकि गर्मी है तो ये सब कुछ ख़राब हो जाएगा। तो मैंने सुबह उठते ही अर्लियर मैंने इन्हें भिगो दिया था धोकर अच्छी तरह से। इसके अंदर है जी 1 कप चने की दाल है, आधा कप माश है धुली हुई, वाइट दाल है, आधा कप मूंग की दाल है और आधा कप मसूर है। ठीक है, जो रेड मसूर होते हैं इस टाइम तो उनका कलर भी बहुत पिंक हो गया हुआ, आपको पता भी नहीं चलेगा क्योंकि सुबह से भीगी हुई है। और 1 कप दलिया है इसके अंदर, गंदम का दलिया। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने सुबह से भिगोई हुई थी। अब ये पानी साफ़ है तो मैं इसके साथ ही इसके अंदर डाल दूँगी। मैंने बहुत अच्छी तरह से वॉश करने के बाद इन्हें मैंने भिगोया था। ये सारी मैं इसके अंदर डालूँगी और इन्हें मैंने बॉईल करना है तो मैं इसमें कुछ पानी और डालूँगी। ये इसके अंदर मैंने पानी डाल दिया। पानी आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, उसकी कोई कैद नहीं है क्योंकि ये मिट्टी की हांडी है, इसमें चीज़ नीचे जल्दी लग जाती है और दलिया है तो दलिया बहुत जल्दी लगना शुरू हो जाता है, तो मैं इसमें साथ ध्यान रखूँगी। अभी मैं इसके अंदर सिर्फ नमक 2 चाय के चम्मच और हल्दी डालकर मैं इसे बॉईल होने के लिए रख दूँगी। ½ टीस्पून मैं इसमें हल्दी डाल दूँगी। अब बस मैं इसको यहाँ पर इन्हें अच्छी तरह से बॉईल कर लूँगी कि सारी दालें बहुत अच्छे से गल जाएं, फिर चिकन वाला काम हम शुरू करेंगे। जी यहाँ पर मैंने इसे चढ़ा दिया ऊपर और मैं इसे अब यहाँ पे कवर कर दूँगी। दालें गलने तक मैं इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकती, मैं इसे बीच में चेक करती रहूँगी ताकि नीचे दलिया नीचे नहीं लगे और मैं इसे प्रॉपर्ली देखती रहूँगी। यहाँ पे फ्लेम अभी मैं कुछ तेज़ ही रखूँगी क्योंकि ये गर्म होने में टाइम लेती है। जी तो जनाब, दालें अभी यहाँ पर पक रही हैं, साथ ही मैं चिकन भी ऊपर चढ़ा देती हूँ। आधा किलो चिकन है मेरे पास, हड्डी वाला ही मैंने लिया, बोनलेस नहीं लिया। ठीक है, आपकी चॉइस, आप बोनलेस ले सकते हैं। ये 2 मीडियम प्याज हैं और 3 टमाटर थे मेरे पास मीडियम साइज़ में, वो मैंने इसमें कट करके डाल दिए। हाँ, और अब इसके अंदर मैं बाकी के स्पाइस भी डालती हूँ और आपको बताती हूँ। 2 खाने के चम्मच भर के मैं इसके अंदर डालूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट, 2.5 डालूँगी, दालें भी डालनी हैं 2.5। ठीक है, और मुझे फ्लू हो गया गर्मी की वजह से, शू शू भी सुनाई देगी। हल्दी, धनिया पाउडर, अब यहाँ पर मैं इसमें डाल रही हूँ जी सुर्ख मिर्च। इसमें मैं मिर्चें तेज़ रखूँगी क्योंकि दालें डलेंगी और ये बिल्कुल फीका हो जाएगा, तो मैंने 3 चाय के चम्मच डाल दिए हैं भर के। नमक दालों में भी है तो मैं यहाँ पे 2 टीस्पून डाले हैं, दालों में भी इतना ही डाला था और चिकन में भी। यहाँ पर मैंने इसके अंदर साबुत गरम मसाला डाला है, 1 बड़ी इलायची डाली है, काली मिर्च डाली है, ज़ीरा डाला है, ये इतना सा टुकड़ा दालचीनी का डाला है, बादियान का 1 फूल डाला है। ये चीज़ें मैं डालकर अब इसके अंदर इतना पानी डाल दूँगी कि ये इतना ज़्यादा गल जाए कि चम्मच लगे और इसका रेशा हो जाए, वो भी मैं आपको दिखाऊँगी फिर। अच्छा, ये मैंने अब चिकन को, ये गल गया था अच्छे तरह से, तो मैंने इसे अब चूल्हे से तो हटा लिया। ये देखें, ये काफ़ी अच्छी तरह से गल गया हुआ है कि ये देखें ये आराम से अलग होने लग गया इस पे से। ये देखें, अब आपको समझ में आ ही रहा है कि ये कितना अच्छा सा। मैं सिर्फ इसकी हड्डियाँ अलग करूँगी और फिर इसे मैं दाल के अंदर डाल के इसकी हड्डियाँ निकाल के मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के इसे थोड़ा सा मैं भूनूंगी और फिर मैं इसे उसके अंदर डाल दूँगी दाल में और फिर इसे अच्छी तरह से घोटेंगे दाल के अंदर ही। ठीक है, यहाँ पे इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है और ऑयल मेरे फ़ोन पे भी है, अल्लाह ही रहम करे। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने डाला है इसके अंदर ऑयल। इसे मैं थोड़ा सा सिर्फ 5 मिनट के लिए मैं इसे इस तरह से कर लूँगी ऑयल के साथ। और अब यही सारा मसाला मैं यहाँ पे दाल के अंदर डाल दूँगी। ये देखें जी, ये दाल इस तरह से आपको नज़र आ रही है, अच्छी तरह से गली हुई है, लेकिन अभी मैंने इसे ना ब्लेंड किया है ना मिक्स किया। ये इसे चिकन के साथ ही मैं इसे हाथ से मिक्स करूँगी, घोटना है इसको। अच्छा, ये मैंने जो मसाला था ये देखें सारा मैंने इसके अंदर डाल दिया। इसके साथ मैंने इसे सारे को मिक्स करना है, मैं इसे ब्लेंड नहीं करूँगी।
आपकी मर्ज़ी है, आप इसे कर सकते हैं, ग्राइंड कर लें दालों को और उसके बाद आप इस तरह से इसके अंदर डाल के थोड़ा सा इसे मिक्स कर लें। वो ज़्यादा नहीं करना पड़ता, लेकिन ऐसे उसका सही टेस्ट बनेगा, इसके साथ ही इसका अच्छा टेस्ट निकलेगा। वो जो लेसदार और वो तार वाली जो हलीम है वो इसी से बनेगी, वो ग्राइंडर में मज़ा नहीं आता। ठीक है जी, मैं इसे मिक्स करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ फाइनली। अच्छा जी, ये देखें मैंने इससे काफ़ी देर से, तकरीबन मुझे आधा घंटा हो गया इसे घोटते हुए। हाँ, ग्राइंड कर लें तो ज़रा वो टाइम बच सकता है आपका कि वो इतना ज़्यादा आपको घोटना नहीं पड़ेगा। लेकिन ये देख लें मैंने इसे घोटा है और अभी मैं मज़ीद इसे कर रही हूँ, कंप्लीट नहीं हुआ। यहाँ पर मैंने इसके अंदर डाल दिया है पिसा गरम मसाला जो था, वो मैंने 1 खाने का चम्मच भर के डाला है इसके अंदर। और नमक टेस्ट किया तो कुछ कम था, तो मैंने ½ टीस्पून इसमें नमक भी और ऐड किया। अब मैं इसे अभी मज़ीद कर रही हूँ ताकि ये अच्छी तरह से और मिक्स होगा, तो इंशाल्लाह आपको मैं इसे डिश आउट करके फिर मैं दिखाती हूँ। ठीक है, ये लें जी, हलीम तैयार है। इसके सारे लवाजमात भी साथ में इसके तैयार हैं। यहाँ पे इसको थोड़ा सा इसके ऊपर इसकी सारी चीज़ें डाल देते हैं। प्याज मैंने कुछ ब्राउन किया था, थोड़ा सा अदरक डालेंगे, सब्ज़ मिर्चें आपको पसंद है तो डाल लें, और थोड़ा सा हम इसमें पुदीना डालेंगे। ये देखें जी, फाइनली हलीम बिल्कुल तैयार है। आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। मुझे इसको घोटने में पूरा 1 घंटा लगा है। टाइम बचाना चाहते हैं तो ग्राइंड कर लें, और अगर इसे पूरे टेस्ट से लेना चाहते हैं तो इसे घोट लें आप। इंशाल्लाह फिर एक नई रेसिपी के साथ आपसे मिलेंगे, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।